साहब एसपी साहब को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। देवघर की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने प्रशासनिक पदाधिकारी के सम्मानित में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कोरोना संक्रमण के दौर में बसंत पंचमी मेला और महाशिवरात्रि के सफल आयोजन को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को पटना के एथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत की गई है। वहीं इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिक मौजूद रहे। वहीं मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर एथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल की एथेनॉल बन सकेगा। वहीं इस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता सहित कई उद्यमी ने बिहार में निवेश करने के लिए आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण के लेकर प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश के सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और जल कल्याण के राज्य में संबोधित प्रक्रिया को उत्पाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट के रूप में आए साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने कहा कि बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन काफी अच्छा है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन उद्योग लगाने के लिए जिस तरह का रेट ब्याज की ओर से दिया गया है, वो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित नहीं कर पाएगा। कुमार जी यहाँ पर आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, बीआईए के अध्यक्ष खान साहब, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारीगण, बड़ी तादाद में आए हुए इथेनॉल में इन्वेस्ट करने के लिए राजेश जी जो माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के ऑनर हैं, जो बिहार में इथेनॉल ही नहीं कई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ सचिदानंद जी भी वैसे इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं, जो भी इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बिहार विधान परिषद में मेरी के साथ वो सीनियर मेंबर हैं। देखो, यहाँ पर मक्का का खेती बहुत अच्छी है, गन्ने की है, ब्रोकन राइस की है। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जिस तरह के जमीनों के रेट बियाडा ने दिए हैं, उसको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई आकर्षित हो पाएगा। इनको डेफिनेटली लैंड के रेट कम करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट लैंड लेकर और वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जा सके। बियाडा के रेट पर प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है। किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा, और अभी जो उनको सेल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना होता होगा, वो यहीं की यहीं इन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो बेच सकेंगे। वो सरकार को तय करना है, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने जो एथेनॉल को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है और जो अनाउंस की है, वो उत्साहवर्धक है। और उसमें जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, उसमें कहीं कहीं कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है। जब वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छी संभावनाएं आ सकेंगी। श्री शाहनवाज हुसैन जी का संबंध हमारा, जब वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तब से हमारा उनसे संबंध है। मैं इंटीमेट अपैरल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूं, और हमारा संबंध उनसे पुराना है। और उनकी जो डायनेमिज्म है, उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है, और जो उनका उद्योग को बढ़ाने का जो एक जज्बा है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए। और इथेनॉल प्रोडक्शन उद्योगपति, इन्वेस्टर के लिए भी
और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है और जितने भी गवर्नमेंट है और जितने भी इंडस्ट्री हैं, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड। और मुझे लगता है कि बिहार की जो ये पहली इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी आई है, इसको बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलेगा और बहुत से इंडस्ट्रीज इस बिहार में आएंगे और प्रोडक्शन का फैक्ट्री लगाएंगे। बिहार में हर घर नल जल योजना को धरातल पर उतारने को लेकर सरकार सख्त तेवर में असर देखने को मिला है। खास करके गोस्वरी प्रखंड के कुम्हाड़ा पंचायत में इस योजना का पूरी नहीं होने पर कई वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिव को नोटिस जारी कर रकम का उपयोगित प्रमाण पत्र मांगा गया है। आपको बता दें कि पंचायत में कई वार्डों में राशि मिलने के बावजूद हर घर नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। पंचायत के मुखिया ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्रवाई पर दोषी लोगों को प्राथमिकता भी दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि सूबे में हर पंचायत योजना पर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जिसे लेकर सरकार अब सख्त अख्तियार अपना रही है। हर नल जल योजना की हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना चला है, उसमें हर एक वार्ड में पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं और है 15 वार्ड में करीब 14 वार्ड में हमारा जो है ग्राम पंचायत कुम्हरा में हर घर पानी चल रही है। मोकामा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हर घर नल जल योजना को धरातल पर उतारने को लेकर सरकार से सख्त तेवर में देखने को मिल रहे हैं। खास करके गोस्वरी प्रखंड के कुम्हड़ा पंचायत में इस योजना का पूरा नहीं होने पर कई वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिव को नोटिस जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पंचायत में कई वार्ड में राशि मिलने के बावजूद हर घर नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। पंचायत के मुखिया ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्रवाई में दोषी लोगों पर प्राथमिकता भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि सूबे में हर पंचायत में योजना में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। मोकामा में सरकार के सख्त कदम, हर जल योजना को लेकर ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही हर घर नल जल योजना को लेकर अब कई वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को नोटिस भेजा गया है। वही इसको लेकर कहना है सरकार का क्या इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही पंचायत के मुखिया ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुन्ना जुड़ गए हैं। मुन्ना, नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर अब कई वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हर घर नल जल योजना पूरी तरह से पूरे सूबे में फ्लॉप साबित हो रही है, इसे लेकर सरकार पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इस योजना को लूट खसोट योजना नाम दिया है, तो सरकार कहीं न कहीं अब सख्त तेवर अपना रही है। सभी जगह जांच की जा रही है और कई लोगों पर FIR भी किया गया है। इसी कड़ी में मोकामा और घोसवरी में भी स्थिति पूरी तरह से लूट खसोट का पर्याय बनी हुई है। योजना कामधेनु लोगों ने बना दिया है, लूट मची हुई है। इसे लेकर कुम्हड़ा पंचायत के मुखिया जो है संजय महतो, उन्होंने तेवर अपनाया है और जो वार्ड सदस्य वार्ड सचिव रकम लेकर योजना की राशि एडवांस अग्रिम लेकर काम नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है और पूछा गया है कि उन्हें जो पैसा दिया गया है उस पर कितना अमल में आया है, कितना धरातल पर उतरा है, और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर FIR भी की जाएगी। जी मुन्ना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार इसको लेकर अब सख्त नजर आ रही है, नोटिस जारी किया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, नोटिस के बाद जो जवाब आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और FIR तक प्राथमिकी तक दर्ज की जाएगी वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य पर। निश्चित रूप से यह योजना जो है
फ्लॉप साबित हो रही है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हर घर नल जल योजना अर्थात लोगों को घर तक नल से जल पहुंचाने की जो सरकार की कवायद है वह पूरी तरह से फेल हो रही है और इसे लेकर लोगों में आक्रोश भी है, कहीं कहीं आपसे हंगामा भी हो रहा है। तो सरकार अब कड़ा तेवर अपना रही है। जी मुन्ना, नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। मुन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किशनगंज जिले के अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कोचाधामन प्रखंड में नजरपुर पंचायत के केतलिया मोधो के ग्रामीणों ने कालाबाजारी का अनाज पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया। वहीं मामले में संलिप्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता देव कुमार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार ने विभागीय कार्रवाई करते हुए कोचधामन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने मिनी ट्रक पर लोड पीडीएस का 112 बोरा चावल के तेतलिया मोधा में पकड़कर इसकी सूचना प्रशासन को और विधायक हाजी इजहार अस्फी को दी थी। ग्रामीणों का कहना था कि यह अनाज डीलर के देव कुमार का है, जो गुरुवार को देर रात मिनी ट्रक पर लोड करके कालाबाजारी के नियत से ले जाया गया था, जिसको देखते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार ने कार्रवाई की है। खेला और युवा मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के मौके पर सेंट कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में एनएसएस स्वयं सेवकों के तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सेंट कोलंबा कॉलोनी से शुरू हुई, फिर ये नीलांबर पीतांबर चौक पर और आनंदा चौक पे होते हुए बस स्टैंड की ओर से होते हुए फिर से कॉलोनी कैंपस में वापसी पहुंची। संत कोलंबा कॉलेज को लेकर प्रधानाचार्य सुनील टोप्सो ने बताया कि इस रैली पर पूरे हजारीबाग में धूमधाम कर लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि लोग साइकिल रैली चलाएं और स्वस्थ रहे। बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग साइकिल चलाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। यह अमृत महोत्सव पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। अमृत कहने का मतलब हमारे शरीर में अमृत, तो हम और भी लंबे समय पर चलेंगे। हम अमृत कहने का मतलब शरीर को और लंबे खींचना है और इसको साइकिल रैली के माध्यम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके तहत में एनएसएस की इकाई के द्वारा संत कोलंबा महाविद्यालय की व्यवस्था की गई है कि हम लोग साइकिल रैली निकाल करके शहर को संदेश दें कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसको सभी को जाने, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको जाने। और साइकिल के द्वारा चलाने के द्वारा हमारे जीवन में मजबूती आती है। औरंगाबाद के रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खबर आपको बताने, जहां पर प्रांगण में टीबी हराने देश की जिताने अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि देश में प्रधानमंत्री के द्वारा टीबी उन्मूलन को लेकर 2025 के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। उसी के संबंध में प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि आज केंद्र में टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। साथ ही मौजूद लोगों को टीबी रोग के इलाज को लेकर जांच करने की बात कही गई है। और इस दौरान कहा गया है कि जो मरीज का दवा खा रहे हैं उन्हें हर महीने 500 रुपए पोषण की भी दिया जाएगा। औरंगाबाद के रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। ये योजना है कि 25 तक इसको हम लोग को खत्म कर देना है। इसलिए इसी पर आज बैठक हुआ था, जिसमें कि सीडीपीओ, आंगनवाड़ी, सब कोई एलएस
ये आपका आशा और हम लोग जो देसी चिकित्सक है उन सभी को बुलाए थे, आयुष चिकित्सक को भी, और वही उसके बारे में बताया गया कि कैसे जैसे खत्म करेंगे। और 225 तक इसको हम लोग को खत्म कर देना है, जिसमें कि लक्षण बताया गया 15 दिन से ज्यादा जिसको खांसी है, बुखार है, उन लोग को यहाँ हॉस्पिटल में लाइए। यहाँ उनका बलगम का जांच होगा, जांच के बाद अगर निकलता है तो मुफ्त में दवा दिया जाएगा। औरंगाबाद की खबर आपको बता रहे, जहां पर अफीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रांगण में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा टीबी उन्मूलन को लेकर 2025 के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। उसी के संबंध में प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि आज केंद्र पर टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। साथ ही मौजूद लोगों को टीबी रोग के इलाज और जांच के बारे में बताया गया है, क्योंकि 2025 तक टीबी मुक्त देश बनना है। साथ ही लक्षण के बारे में बताया गया है कि 15 दिन से खांसी है, उसके बलगम के जांच को लेकर मुफ्त दवा दी जाएगी। जो मरीज दवा खा रहे हैं उसे हर महीने 500 रुपए पोषण की दवा भी दी जाएगी। औरंगाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया गया है, और जिसको लेकर इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन, रांची में अब राज्य के पंचायत में आज से कोरोना का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया है, और इस दौरान लक्ष्य भी रखा गया है जिससे लोग अब कोरोना से बच सके। देखिए, अब जो विभिन्न पंचायत है उन तमाम पंचायतों में ये विशेष टीकाकरण अभियान है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में 2 चरणों में जो है टीकाकरण हुआ, उम्र के हिसाब से टीकाकरण किया गया था। अब चूंकि जो पंचायत स्तर है उन पंचायत स्तरों पे जो है टीकाकरण होगा। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है तकरीबन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाई जाएगी, तो यानी 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। हर जितने भी पंचायत भवन है उन तमाम पंचायत भवनों में टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है। और आपको बता दूं कि इसके पहले ही ड्राई रन की जो है व्यवस्था तमाम पंचायतों में की गई थी। वहाँ ड्राई रन के तहत जो है टीकाकरण अभियान में जो है तमाम जो CSC के जो लोग हैं वो शामिल हुए थे। और अब जो है किया जा रहा है, इसमें जो उम्र है वो 60 साल के ऊपर के लोग और उसके 60 साल से जो नीचे यानी 50 के ऊपर के जो लोग हैं दूसरे चरण का जो लोग होंगे उसमें लगाया जाएगा। लेकिन 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं पहले चरण में फिलहाल इन सभी को जो है इस टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। और हर जिलों में जो है 3-3 विशेष जो है टीम भेजी गई है जिनकी निगरानी में यह टीकाकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इस टीकाकरण अभियान को लीड कर रही है। तो निश्चित तौर पे चूंकि कोरोना का संक्रमण भी देश में इन दिनों फिर एक बार बढ़ने लगा है। झारखंड की अगर बात करूं तो पिछले 24 घंटे में जो है आंकड़े तकरीबन 100 के पार देखने को मिले हैं। और पूरे देश की बात करें तो 40,000 से ज्यादा जो है वो 24 घंटे में कोरोना के मामले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं महाराष्ट्र ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वहां पर जो है कोरोना का एक नया ट्रेंड जो है दूसरा फेज शुरू हो चुका है। तो अब ऐसे में सरकार भी कोशिश कर रही है कि कैसे वो कोरोना से लोगों को निजात दिलाए, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती रही है कि मैं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो। और जो पंचायत स्तर से जो टीकाकरण कराया जा रहा है कहीं न कहीं इससे ये कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो है टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। यही वजह है कि तमाम पंचायतों में जो है ये टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं और तमाम लोगों को उम्र के हिसाब से अभी चिन्हित करके क्रमबद्ध तरीके से जो है टीकाकरण किया जाएगा। चूंकि 1.5 लाख का टारगेट है तो पहले चरण में इसको पूरा किया जाएगा। और पहला चरण अगर बोलूं तो 20 से 21 मार्च और दूसरा चरण 23 से 24 मार्च और तीसरा चरण जो है वो 26 से 27 मार्च का होगा। यानी होली के पहले ये टारगेट है सरकार का और स्वास्थ्य मिशन का ये टारगेट है कि 1.5 लाख लोगों को जो है टीका दे दी जाए कोरोना। बिल्कुल जी नवीन, राज्य में अब कोरोना के बढ़ते मामलों को